आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम 7वां अध्याय खत्म करेंगे दोस्तों, और हम बात करेंगे भगवान की, गॉड एंड दी वर्ल्ड की। बहुत ही जबरदस्त अध्याय है, आपको भगवान के बारे में पता चलेगा। तो आराम आराम से चलेंगे। ये लेक्चर आज क्या तारीख है? 13 तारीख है, और 16 को आएगा अगला लेक्चर। तो यहां पे भगवान कृष्ण कहते हैं, ओ पार्थ, हे अर्जुन, किस तरीके से योग को प्रैक्टिस करने से माइंड चेंज हो जाता है। एक परफेक्ट योगी को पूरा ज्ञान हो जाता है। मतलब आपको जब इंटीग्रल नॉलेज हो जाएगी, पूरी नॉलेज हो जाएगी, तो आप जब डिवाइन को समझने लगोगे तो तुमको मैं मिल जाऊंगा। लेकिन मैं मिलूंगा कहां, यही बताते हैं। यहां पे बता रहे हैं कि भगवान है क्या, भगवान कहां मिलता है। भगवान इस दुनिया में ही आपको मिल जाएगा। भगवान एक मैनिफेस्टेशन है। जैसे हिंदुइज्म में भगवान इज बेसिकली दी नेचर, भगवानी आत्मा है। भगवान इज नेचर, भगवान इज स्पिरिट, गॉड इज नेचर एंड गॉड इज स्पिरिट। तो भगवान तुम्हारे अंदर ही है। जब बुद्ध बोलते हैं ना कि हर कोई भगवान हो सकता है, तो हो सकता है, लेकिन आपको योग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। समझे आप? ज्ञान इज इंटरप्रेटेड एज विजडम। सीधा स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन ज्ञान से होता है। सही ज्ञान, ज्ञान की बात मैं कई बार कर चुका हूं। और विज्ञान रैशनल नॉलेज है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो एग्जिस्ट है, कर रहा है, उसकी नॉलेज। दोनों को ही कंबाइन कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। मैनिफेस्टेशंस की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मैनिफेस्टेशन को तवज्जो देगा वो आगे बढ़ेगा। तो जो सुप्रीम है, जो सुप्रीम होता है, जो परम ब्रह्म है, वो नेचर में भी है और इंसानों में भी है। इंसानों में आत्मा ही, देखो कंसेप्ट क्या है, ये है ब्राह्मण, ठीक है, जो हमेशा है, हमेशा रहेगा। इसका ना कोई अंत है, ना कोई शुरुआत है, जो बढ़ता ही जा रहा है। यहां से ही जो छोटे छोटे पीसेस, हमारी आत्मा जो हमारे अंदर होती है, लेकिन हमारी आत्मा माया में फंस जाती है। हम कभी भी उसको रियलाइज कर ही नहीं पाते। और जब तक हम रियलाइजेशन नहीं होता ना, तब तक हम जन्म लेते रहते हैं। आपको पता है, ये ओल्ड सोल का भी कंसेप्ट है। बर्थ, ये जीवन और मरण का कंसेप्ट यही है कि जब तक हम यहां पे, आप समझते होंगे क्या कि अगर हमको वापस लिबरेटी होना है, एक अजीबो गरीब चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, शायद पता नहीं आपको कैसा लगे, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि आपने कभी सोचा नहीं है कि ये अगर पूरा का पूरा ब्राह्मण है, ठीक है, तो अगर हमको, ये हमारी दुनिया है, तो अगर हमको, इससे भी छोटा होगा, वापस इसी में ही चले जाना है, हमको मोक्ष प्राप्ति करनी है ना, तो अगर हमको वापस इसी में ही मिल जाना है, तो हम आते क्यों हैं? हम क्यों आते हैं? सीखने के लिए। ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं। हमारी आत्मा यहां पे आत्मा भी सीखती है, और जब तक पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हो जाओगे, तब तक तुम यहां पे सीखते रहोगे, तब तक तुम्हारा जन्म होता रहेगा। हो सकता है इस जन्म में तुम पूरा ना सीख पाओ, तो अगले जन्म तुम्हारा होगा, उसका अगला जन्म। स्वामी विवेकानंद इतने परफेक्ट इसलिए थे, हो सकता है उन्होंने बहुत सारे जन्म लिए हो। बुद्ध की भी जन्मों की बात होती है, पिछले जन्मों की बात। बुद्ध वॉज डेस्टिन्ड टू डू दैट व्हाट ही डिड इन दिस बर्थ, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्मों में वो हासिल किया था। हम भी हासिल कर रहे हैं, धीमे 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 धीमे। और जब तक हम पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हो जाते, तब तक हमको मोक्ष नहीं मिलेगी। हम सीखते रहेंगे, और यही आत्मा जब पूरी परफेक्ट हो जाएगी, तो ये मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि इस ब्राह्मण में, हम ब्राह्मण से निकल तो रहे हैं इम्परफेक्ट, लेकिन जब वापस जा रहे हैं तो पूरे परफेक्ट है। यानी कि ब्राह्मण खुद में ही बहुत परफेक्ट है, इसीलिए ही वो दुनिया को चला रहा है। आप ठीक वैसे ही समझ सकते हो कि जो आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं, वो खुद में ही परफेक्ट हैं, तभी वो एडमिनिस्ट्रेट कर पाते हैं। इसीलिए ब्राह्मण एक, समझ लीजिए कि सब कुछ चला रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, हर चीज एकदम परफेक्ट है। सिमेट्री, अपने आप ऐसी चीजें बनाई है, अपने आप सही हो रहा है। तो ये आप समझिए कि जो सुप्रीम है वो आप में ही है। आप रियलाइज करो,
नेचर को समझो। हमेशा आपने देखा है ना कि जब अच्छी हवा चलती है, जब धूप बहुत खिली खिली होती है, जब आप नदी के पास रहते हो, जब आप समंदर के पास जाते हो, जब आप वादियों में जाते हो, जब आप पहाड़ों पे जाते हो, तो आप खो जाते हो वहां पे, क्योंकि वो कनेक्शन है, वो भगवान का एक मैनिफेस्टेशन है। गॉड इज नेचर। जब आप जानवरों से प्यार कहते नहीं कि जब आपकी एनर्जी बहुत बढ़िया होती है आपसे जानवर अट्रैक्ट होते हैं, आप उनसे बात नहीं कर सकते लेकिन वो होंगे आपसे अट्रैक्ट। सो द गॉड इज नेचर एंड गॉड इज इन स्पिरिट। समझ रहे हो? यहां पे परफेक्शन के लिए बहुत कम लोग स्ट्राइव करते हैं, लेकिन जो स्ट्राइव करते हो सक्सेस होते हैं वो मुझे जानता है। ज्यादातर लोग परफेक्ट होना नहीं चाहते हैं, लोग अपने में ही खुश हैं। दे डोंट वॉन्ट टू ऑप्ट दिस पाथ। वो इतना बिजी रहते हैं, जिंदगी में एकदम परेशान, हर चीज में इतना ऑक्यूपाइड कि उनको ये सब चीजों का ध्यान करने की वही नहीं है। लेकिन जब हद से ज्यादा दुख पड़ता है, इंसान का जब दिल टूटता है, तब उसको ये सब चीजों की नीड आती है। ये होता है कि यार मुझे, तो वो थोड़ा स्पिरिचुअल होने लगता है, क्योंकि लव इज द प्योरेस्ट इमोशन। और जो प्योरेस्ट इमोशन जब टूटते हैं ना, जब इमोशंस के साथ खिलवाड़ होता है, जो प्योर होता है उसके साथ खिलवाड़ होता है ना, तो बड़ा खतरनाक खराब होता है। तो प्योरेस्ट इमोशन जब चारा साहब छेड़ेंगे तो गड़बड़ होगी। तो इसीलिए ज्यादातर लोग तो परफेक्शन की तरफ जाते ही नहीं हैं। जब अंदर से आवाज आती है, कुछ ही लोग होते हैं जिनकी आवाज अंदर से आएगी, आप भी कर सकते हो लेकिन ढूंढना पड़ेगा। और जब अंदर से आवाज आती है तब हम अपने गोल तक जाते हैं। उसमें भी कुछ ही लोग सक्सीड होते, सब नहीं। समझे आप? ये इंट्रो था इस अध्याय का। और अब हम बात करने वाले हैं, इस अध्याय में हम भगवान की ही बात करेंगे। भगवान आखिर है क्या? आई होप ये कंसेप्ट आप समझे होंगे जो मैंने बताया। हमारा नया ऐप स्टडी ग्लोज लर्निंग ऐप, यही नया ऐप है, आप इसी को ही डाउनलोड करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।